मां से प्रीति उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति को अपना जीवन आदर्श पवित्र बनाना आवश्यक होता है। प्राय करके उपदेशक लोग उदाहरण देते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा मलमूत्र त्याग करके उसमें लथपथ हो गया। अब माँ उसको अपनी गोदी में नहीं बैठाएगी, पहले माँ उसको शुद्ध करती है। जब वो शुद्ध हो जाए फिर माँ उसको गोदी में बैठाती है, लेती है, स्वीकार करती है। वैसे ही परमात्मा परम पिता वो हमें शुद्ध करने के बाद ही स्वीकार करते हैं। परमात्मा हम सबके परम हितैषी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितना हित, जितना कल्याण, जितना उपकार परमात्मा करते हैं और कोई कर नहीं सकता। संसार में हमारे अनेक हितैषी होते हैं जो हमारा हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, सहयोग भी करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कोई कितना भी हितैषी हो, जब तक हमें स्वयं को अनुभव नहीं होता है तब तक हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। सत्य होने पर भी उसको ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना कठिन होता है, जब तक व्यक्ति को स्वयं को स्वीकार नहीं होता। कोई हमारा कितना भी हितैषी हो, माता हो, पिता हो, भाई हो अथवा निकटतम मित्र हो, यदि वो कह दे कि आपका मुंह तो काला पड़ गया, तो वो हितैषी है। हम जानते हैं वो हमें मजाक भी नहीं करेगा, झूठ भी नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी जब वो कहता है आपका मुंह तो काला पड़ गया अथवा आपके मुंह में काला काला कुछ लगा है, तब सीधा जाते हैं दर्पण के पास, देखते हैं कि वास्तव में काला पड़ा है नहीं पड़ा है। ऐसे ही एक आध्यात्मिक साधक को अपने आप को देखना पड़ता है। जैसे शरीर को देखने के लिए कोई भी कहता है शरीर में कोई दाग लगा हो अथवा धूप के कारण से चेहरा काला पड़ गया हो, किसी को कह दे कि आपके बाल तो पकने लग गए, तो शुरू शुरू में जब व्यक्ति के एक दो बाल पकते हैं तो व्यक्ति जाकर देखता है दर्पण में, फिर गिनते भी है कई लोग कितने बाल पके हुए हैं, और फिर जो जो बाल पके हैं उसको उखाड़ देते हैं, और ज्यादा हो जाए तो फिर उसको काला करते हैं। लेकिन जब कोई पहली बार कहता है कि आपका बाल, आपका एक बाल तो पका हुआ है, आप बूढ़े हो गए हैं, तो व्यक्ति को आश्चर्य होता है और तुरंत जाकर वो दर्पण में देखता है। वैसे ही हमें दर्पण को देखना चाहिए। कौन सा दर्पण? अंतःकरण रूपी दर्पण को देखना चाहिए। बाहर दर्पण देखे न देखे, बाहर का शरीर, बाहर का रंग, बाहर का रूप, बाहर का आकार, बाहर का प्रकार
वेशभूषा हमारे आध्यात्मिक जीवन के ऊपर इतना प्रभाव नहीं डालते हैं। दूसरे लोग हमारे वेशभूषा को देखकर कोई कह सकता है ये तो पिछले जमाने के हैं, ऐसे वेश धारण किए हैं, ऐसे बाल कटवा रखे हैं। कोई आधुनिक वस्त्र, आधुनिक वेशभूषा, आधुनिक जूता चप्पल, अलंकार आभूषण अथवा जितने सब प्रसाधन सामग्रियां बाजार में मिलता है, ये सब प्रयोग नहीं करते हैं। ये तो पुराने जमाने के हैं। ऐसे कोई सोच सकता है, लेकिन उससे हमारा जीवन सुखमय या दुखमय नहीं होता है। शुद्ध रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, वो अति आवश्यक है। वस्त्र भी साफ सुथरा होना चाहिए, ये अति आवश्यक है। लेकिन वस्त्र लोग जैसे पहनते हैं, समाज में जैसे पहनते हैं, आधुनिकता से युक्त होना चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं है। और हमारे उन वस्त्रों को देखकर कोई व्यक्ति क्या सोचता है, वो हमारे जीवन के ऊपर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति घर में रहता है, गृहस्थ जीवन जीता है, सादा वस्त्र पहनता है, सादा जीवन जीता है, सरल जीवन जीता है, निराडंबर जीवन जीता है, कोई प्रसाधन सामग्री प्रयोग नहीं करता है, तो उसको कोई बुरा आदमी नहीं कहेगा। पुराना आदमी तो कह सकता है, बुरा आदमी नहीं कहेगा। इन बुरा और अच्छा व्यक्ति अंतःकरण से होता है। जिसका अंतःकरण मलिन होता है वो व्यक्ति बुरा होता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, वो व्यक्ति महान होता है, आदर्श होता है, श्रेष्ठ होता है, अनुकरणीय होता है। जीवन में अंतःकरण को देखना चाहिए। आध्यात्मिकता का अर्थ ही यही है। अपने आप को देखो, आत्मा को देखो, अपने को देखो। दूसरों को देखने की प्रवृत्ति आज बहुत बढ़ गई है। आज का मनुष्य टू मच आउटवर्ड्स, बहिर्मुखी बहुत अधिक है। वो क्या करता है, वो कैसे करता है, वो क्यों करता है, वो गलत करता है, वो कैसे पहना हुआ है, कैसे बोलता है, कैसे लिखता है, कैसे पढ़ता है, उसकी बुद्धि कैसे है, इसी को देखने में दिन रात लगा रहता है। हमेशा देखेंगे एक साधारण व्यक्ति का विचार, मस्तिष्क किसमें चलता, दिन भर आप देखेंगे दूसरे के बारे में सोचता रहता है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे जड़ वस्तु, साधन सुविधा के बारे में सोचता है अथवा दूसरे व्यक्तियों के बारे में सोचता है। बहुत कम समय अथवा प्राय अपने को देखने में अनदेखा करता है। मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, मेरा आचरण कैसे है, मेरे कारण से कितने लोगों को सुख होता है, मेरे कारण से कितने लोगों को दुख होता है। मैं दूसरों को सुख देता हूँ या दूसरों से सुख लेता हूँ, इसका आकलन व्यक्ति नहीं करता है, केवल दूसरों को देखता है। इसलिए प्रारंभ में मैंने यह कहा, कोई व्यक्ति कितना भी हितैषी हो, वो हमारा इतना उपकार नहीं कर सकता जब तक हम स्वयं अपने को नहीं देखेंगे। आध्यात्मिक उन्नति के दो प्रमुख उपाय है, उनमें से एक उपाय ईश्वर प्रणिधान है और दूसरा उपाय है आत्मनिरीक्षण। अपने को देखो। मनुष्य एक बहुत बड़ी गलती करता है, वो अपने को
कूड़े कचड़े के साथ तुलना करके देखता है, मैं उनसे अच्छा हूं, इनसे अच्छा हूं, इनसे अच्छा हूं। वो व्यक्ति ऐसे करता है, मैं ऐसे नहीं करता, मैं अच्छा हूं। वो व्यक्ति ऐसे बोलता है, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, मैं अच्छा हूं। उसको समझ में नहीं आता है, मुझे समझ में आ जाता है, मैं अच्छा हूं। कूड़े कचड़े के साथ अपनी तुलना करने से कोई लाभ नहीं है। अपनी तुलना ऋषियों के साथ करनी चाहिए। ऋषियों का जीवन कैसे था, मेरा जीवन कैसे है। उनके पास भी दो हाथ, दो पैर, दो आंख, दो कान थे। मेरे पास भी वही है। वही वाघ इंद्रिय उनके पास, वही वाघ इंद्रिय मेरे पास है। उन्हीं आंखों से वो इस संसार को देखते थे, वो कितना प्रभावित होते थे। और उन्हीं आंखों से मैं संसार को देखता हूँ, मैं कितना प्रभावित होता हूँ। जीवन को आदर्श बनाना है तो ऊंचा आदर्श हमारे सामने होना चाहिए। जो निम्न स्तर पर है, दोष से ग्रस्त है, उनको देखकर खुश नहीं होना। देखो मैं तो इतना अच्छा हूं, ये लोग तो सामान्य कीड़े मकोड़े जैसे जीवन जी रहे, अथवा कीचड़ में पड़े हुए जैसे सुअर और भैंस गंदे पानी में रहना पसंद करते हैं। दूसरों को ऐसे देखना और अपने को श्रेष्ठ समझना, ये व्यक्ति की बहुत बड़ी भूल होती है। दूसरों के दोष देखने पर कैसे करुणा का भाव उत्पन्न हो, कैसे ये व्यक्ति दोष से उबर जाए, ये भावना मेरे अंदर उत्पन्न नहीं हो रही है, इसका मतलब मैं स्वयं दोषी हूं। दूसरों के दोष देखना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दोष है। कहीं पर समस्या होती है, बाधा होती है, कष्ट होता है, दूसरों को हानि पहुंचती है, उसको दूर करने के लिए तो प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन दूसरों के दोष को जब हम उभारने का प्रयत्न करते हैं, एक प्रवृत्ति होती है कि हम दूसरों के दोष को उछाल उछाल कर प्रकट करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा दोष है। हानि से बचना, उस कारण से किसी दूसरे व्यक्ति के दोष के कारण से अन्य को जो बाधा होगी उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करना कभी भी निंदनीय नहीं है। लेकिन केवल दोष के रूप में उसको प्रस्तुत करना, दृष्टि हमारी क्या है। यदि हमारी दृष्टि दूसरों को दुख ना मिले, बाधा ना हो, और जो व्यक्ति दोष कर रहा है वो भी दोष से मुक्त हो जाए, ये भावना यदि रहती है तो ये उचित है, ये आवश्यक है, करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि दूसरों के दोष को देखकर घृणा का भाव उत्पन्न होता है, दूसरों के प्रति हीनमान्यता उत्पन्न होती है, नीच भाव उत्पन्न होता है, तो वो हमारे लिए भी हानिकारक हो जाएगा। तो योगाभ्यासी के लिए, साधक के लिए एक निर्देश दिया जाता है, योगाभ्यासी साधक दूसरे का दोष न देखे, गुणों को ही देखे। हर व्यक्ति के अंदर कुछ गुण है, कुछ दोष है, सभी में दोष है। हो सकता है वो व्यक्ति आज जो दोष करता है वो दोष आज हमारे पास नहीं है, पीछे हमने किया होगा। हम भी कभी उस स्थिति में रहे और अनंत सृष्टि में देखेंगे तो हर व्यक्ति हर स्थिति से गुजर कर आता है। अनेक साधक, उपासक, भक्त व्याकुल होते हैं, पूछते हैं कि हमारे अंदर ऐसे कष्ट होता है, ऐसे दोष, ऐसे व्यसन
अथवा ऐसे दुर्विचार, दुर्भावना, विषयों के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, हम उसको उससे कैसे बाहर निकले, और अंत में कह देते हैं ये हमारे लिए असंभव लगता है, बहुत प्रयत्न किया हो नहीं पा रहा, तो असंभव जैसे लगता है। मैं इसको इसलिए प्रस्तुत करता हूं ताकि ऋषि मुनि में कभी इसी स्थिति से गुजर कर गए, उस जन्म में नहीं, पीछे अनेक जन्म जन्मांतर की यात्रा है, एक जन्म में, पहले जन्म में कोई ऋषि नहीं बन जाता है। आज जैसे हमारे अंदर दोष है, दुर्गुण है, ऐसे ही ऋषियों ने भी किसी जन्म में इसी प्रकार दोष दुर्गुण से युक्त थे। धीरे 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 एक एक जन्म में कुछ कुछ उन्नति करते करते अंतिम जन्म में ऋषि बनते हैं, अंतिम जन्म में जीवन मुक्त होते हैं। जो व्यक्ति मान लीजिए किसी को हम संचिका नोटबुक दे दिया और वो पूरा खाली है, तो पहली बार जो भरेगा वो ऐसे नहीं मरेगा कि सीधा मुक्ति की प्राप्ति कर ले। छोटा बच्चा जब नोटबुक में लिखना शुरू करता है, उसको ABCD सिखाते हैं, A, सिखाते हैं, अ से अनार होता है सिखाते हैं, कहीं वहीं से पाठ पढ़ना शुरू करता है, और आगे चलकर वो अ से अनार नहीं कहता है, इतने अक्षर बोलता जाता है, धारा प्रवाह बोलता है। शुरू कहाँ से हुआ? प्रारंभ से हुआ। पहली बार जब व्यक्ति संचिका में लिखेगा तो साधारण ही होता है, गलत भी होता है, अच्छा भी होता है। कोई बच्चा लिखता है और हम कह दें एक बार भी उसकी गलती नहीं होगी, संभव ही नहीं है। शुरू में तो गलती होती ही है। ऐसे ही मन रूपी संचिका, अंतःकरण एक नोटबुक के तुल्य हमको मिला है। हम उसमें प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ लिखते हैं, लिखते 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 एक दिन ऐसे होगा कि हमारा सारा लेख शुद्ध हो जाएगा। अर्थात कोई भी विचार उत्पन्न होगा, एक भी विचार बुरा विचार नहीं होगा, एक भी विचार वितर्कयुक्त नहीं होगा, एक भी विचार दूसरों का हानि के लिए नहीं होगा। ये स्थिति बनेगी। आत्मकल्याण और परोपकार इन्हीं से संपृक्त होकर विचार बनेगा, यानी वो एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए लंबी साधना करनी पड़ती है। शुरू कहाँ से होता है? व्यक्ति को पहले पता चलना चाहिए कि ये सही है, ये गलत है। स्थूल कार्य में तो हमको पता चलता है चोरी करना बुरा है और दान देना अच्छा है, लेकिन जब मानसिक स्तर पर जाते हैं, अंतःकरण के स्तर पर जाते हैं, हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, कितने विचार उत्पन्न होते हैं बिल्कुल अनावश्यक है, और कितने विचार उत्पन्न होते हैं जो हानिकारक है। कोई हमारे साथ उसका संबंध नहीं है, फिर भी हम उन विचारों से, उन वितर्कों से युक्त रहते हैं। जब व्यक्ति उसके प्रति जागरूक होता है तो परिवर्तन होना शुरू होता है। योगाभ्यास का अर्थ यही होता है, अपने अंदर उत्पन्न होने वाले मानसिक विचारों के तरंगों को देखना, जो गलत विचार है उनको हटाना और सही विचार को स्थान देना। इसके विपरीत जो व्यक्ति दोष देखने की दृष्टि रखता है, किसी व्यक्ति को कहीं ऊंची उपलब्धि, प्रशंसा, स्तुति होने पर भी उसको ये दिखेगा कहीं ये किसी कारण से कर दिया, उसको वहां पर भी कुछ दोष नजर आएगा। वो व्यक्ति कितनी भी उपलब्धि को प्राप्त करे तो उसको लगेगा हाँ ये किसी के प्रिय प्रीतितोषण से बन गया, इसके अंदर तो अपनी योग्यता तो है नहीं, इसको बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है, ये कौन सी बड़ी बात है।
मैं भी चाहूं तो कर सकता हूं, ऐसे अनेक प्रकार के वितर्क आते हैं। तो अंतःकरण को सदा सर्वदा अपने अनुध्यान में रखना है, और इसी को ही आध्यात्मिकता कहते हैं। आत्मनिरीक्षण, जो व्यक्ति जितना अधिक अपने प्रति जागरूक रहता है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति को प्राप्त करता है। जागरूकता ही आध्यात्मिक उन्नति का कारण है, और ये जागरूकता हमारे अंदर तब उत्पन्न होती है जब हम बहिर्मुखता को हटाकर, आउटवर्ड्स को हटाकर इनवर्ड करते हैं। विचार को, चिंतन को, कार्य को, सबको हम अंतर्मुखी करते हैं। इसी को प्रत्याहार कहते हैं, सबसे हटाकर अपने प्रति केंद्रित होना। तो जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है, अपने को देखता है, निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। चाहे भौतिक उन्नति चाहने वाला व्यक्ति हो अथवा आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाला हो, अथवा दोनों को चाहने वाला व्यक्ति हो, सबके लिए आत्मनिरीक्षण अनिवार्य हो जाता है। जो व्यक्ति अपने को देखता है, मैं कितना कार्य कर रहा हूं, कितना आवश्यक है, ये जो व्यक्ति जानता है, चाहे भौतिक सफलता हो अथवा आध्यात्मिक सफलता हो, इसके लिए कितना आवश्यक है और मैं कितना करता हूं, जब व्यक्ति देखता है तो उसको बोध होता है। फिर उसके बाधक तत्वों को धीरे धीरे हटाता है, साधक तत्वों को आगे आगे बढ़ाता है। हम सब कार्यों को करते हुए, दुनिया के साथ व्यवहार करते हुए, अपने प्रति जागरूक हो, आत्म केंद्रित हो, अपने को प्रत्येक दिन देखे। दिन भर जो व्यक्ति विवेक की स्थिति में रहता है, अपने को विवेक से च्युत नहीं होने देता, वही व्यक्ति अध्यात्म की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। हम सब उसी स्थिति को प्राप्त करें, इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं।